देखिएगा, अब मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करता हूँ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो सबसे पहला आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या? किसी भी तरीके का बिजनेस हो। बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के होते हैं और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के होते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें प्रॉफिट मिलता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्लियर है जी सर। तो यहाँ पे हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का हम लोग ट्रांजैक्शन करें, किसी भी तरीके का एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके दो इफेक्ट जरूर होंगे। उसके दो इफेक्ट जरूर होंगे तो वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहे जाते हैं। जैसे किसी जगह से हमने कोई गुड्स खरीदा और उसके लिए हमने पे कर दिया। मैंने केला खरीदा और उसके लिए मैंने 50 रुपये उसे पे कर दिए, तो मेरे पास क्या आया? केला आया और हमारे पास से पैसा चला गया। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ये भी है। मैंने गोलगप्पे खाए और उसके बदले मैंने आपको पैसे दुकान वाले को दे दिया, वो भी मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने केला अपने लिए खाया तो ये मेरी ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन वो बिजनेस से, अगर बिजनेस कोई एसी खरीदता है, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, कोई फर्नीचर खरीदता है, तो वो उसकी ट्रांजैक्शन, या वो किसी व्यक्ति को अपने यहाँ सैलरी पेड करता है, या वो किसी भी तरीके से बैंक से लोन लेता है, ये उसकी ट्रांजैक्शन कही जाएंगी। ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन कही जाती है। तो इस बिजनेस की ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हमें बिजनेस की बुक में जाना पड़ेगा। मैंने केला तो खरीदा था तो अपने लिए हो गया ना, मेरा हो गया। मैं अपनी पर्सनल बुक बनाऊंगा तो ये मेरी ट्रांजैक्शन है। मैंने गोलगप्पे खाया, कंपनी ने गोलगप्पे तो नहीं खाए ना। अगर कंपनी ने अपने सारे स्टाफ को गोलगप्पे खिलाया होता या केला खिलाया होता तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती। मैंने गोलगप्पे तो मैंने खाए हैं और केला भी मैंने ही खाया है, तो ये मेरी ट्रांजैक्शन होगी, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बिजनेस ने अपने लिए फ्रिज खरीद लिया, कूलर खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ये मेरी ट्रांजैक्शन अब उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हमें देखने के लिए देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगली बार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा तो चला जाता है, लेकिन हमारे उसके बदले मेरे पास कुछ आता नहीं है। जैसे मैंने मंदिर में पैसा दिया पूजा कराने के लिए या कुछ भी, लेकिन वहां से मेरे पास कुछ भी नहीं आता है, वहां से केवल आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद मिलता है तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो किसमें ली जाएगी? केवल मनी के रूप में ली जाएगी, मनी के रूप में ली जाएगी। तो इसलिए वहां पे हमारे पास आशीर्वाद आ रहा है, तो आशीर्वाद को हम मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा तो जाएगा, लेकिन उसके बदले कुछ हमारे पास आया नहीं है। मैंने जो पैसा दिया है वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा बस, लेकिन उसके बदले हमारे पास कुछ नहीं आया। ठीक है? तो ये जो पैसा मैंने डोनेशन दिया वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चला जाएगा। और जो मैंने एम्प्लॉय को गोलगप्पे खिलाए, केले खिलाए, मिठाई खिलाए, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय से हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू। हम आगे इन फ्यूचर हम उनसे काम कराएंगे, बिजनेस में काम होगा, उससे हमारी सेल बढ़ेगी, उससे हमारी रेवेन्यू आ जाएगी।